नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो नाम सर्च हो रहा है वो नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति जुबीन ईरानी। आप सोच रहे होंगे अमेठी में हारने के बाद स्मृति ईरानी जो फिर से चली गई थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बनकर, आज क्यों एकाएक सर्च लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई है। दरअसल न्यायपालिका लगातार परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है। लगातार परीक्षा की होता ना कि एग्जाम लंबे चलते हैं। आज एक पेपर था साइंस का पेपर, कल मैथ का पेपर, उस टाइप के लगातार पेपर हो रहे हैं। और सारे पेपर में रिजल्ट बनाने वाला तो कोई भी हो, लेकिन जनता की नजर में लगातार सारे पेपर में न्यायपालिका फेल हो रही है। और फेल ही नहीं हो रही है, वहां पर लीप करके न्यायपालिका आ रही है। अब ये बड़ी परीक्षा है और ये बड़ी परीक्षा आई है आजम खां उनके बेटे को मिली सजा के बाद कि क्या स्मृति ईरानी भी जेल जाएंगी। और सिर्फ स्मृति ईरानी तक मामला नहीं है, मोदी और मोदी के कई मंत्री, कई बड़े नेता इस चपेट में आएंगे, फंसेंगे सब। तो परीक्षा पास होगी न्यायपालिका की फेल होगी, उम्मीद तो ज्यादा है नहीं, उम्मीद है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल देश की जनता तक जाने चाहिए। सच देश की जनता तक जाना चाहिए और न्यायपालिका का चेहरा जनता तक जाना चाहिए। देखना चाहिए जनता को कि ये चेहरा कैसा है, और ओरिजिनल चेहरा क्रीम पाउडर सब हटा के भाव को लाइए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। जरा खबर देखिए, ये खबर कल से, हालांकि कल हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ही दी थी, लेकिन आज ये चर्चा बढ़ गई है। अब्दुल्ला आजम खां के बाद स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड सोशल मीडिया पर इस दावे से मचा बवाल। चलिए आगे। ये लोग तो दावा वावा करके थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। जरा आजम खां को सुनिए पहले, तब थोड़ा पीड़ा महसूस होगी। आजम खां जेल जा रहे थे। जेल में जाने से पहले जब माइक लग गए सामने तो क्या बोला उन्होंने? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। चलिए, आजम खां को जेल तो पहुंचवा दिया गया है। अब आज इस पर रिएक्शन अभी अभी आया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम तो सारे होनहार होते हैं, सीएम से भी ज्यादा। तो डिप्टी सीएम हैं, इनकी भी इच्छा है कभी सीएम बनेंगे, क्योंकि बसपा से आए हैं। ये भी जो है पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, बसपा से आए हैं, लेकिन भाजपा में जुगाड़ तगड़ा है। जुगाड़ शुरू से ही रहा। मीडिया, पत्रकार, इन सबसे दिल्ली लखनऊ एक किए रहते हैं। अगर इनको पता चल जाए कि होनोलुलु में पत्रकार का है कोई फंक्शन, तो वहां भी पहुंच जाएंगे। ये बहुत तेज है इसमें। तो ब्रजेश पाठक, ये इनसे पूछा आजम खां के कार्यक्रम पर, तो बताइए क्या, सुना दीजिए भैया, क्या बताए। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो कहा है और उस निर्णय का सभी लोग सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही हो रहा है। माननीय न्यायालय का सबसे ज्यादा सम्मान यही लोग करते हैं। माननीय न्यायालय में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितने मुकदमे थे, ब्रजेश पाठक बता दें। ये तो कम से कम खुशी खुशी बताना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से खुश थोड़ो है, तो खुशी खुशी बताओ कितना मुकदमा था और आदित्यनाथ ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। जुगाड़ का दौर है, देश जो देखना है देखे। अभी हम अब आगे दिखाते हैं। जरा लाइए भैया अगला ट्वीट लाइए। ये प्रशांत भूषण ने 2015 4 जुलाई 2015 का खोज के निकाला एक पुराना ट्वीट, और जिसका ट्वीट है उनका नाम है कपिल। व्हाट इज दिस
इनकम टैक्स इंडिया, व्हाई नो एक्शन अगेंस्ट हर। ये क्या है? इनकम टैक्स विभाग से पूछ रहे हैं ये आखिर है क्या, क्यों इनके खिलाफ, मोहतरमा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं? ये क्या है? आगे कपिल का ट्वीट देखिए। So our HRD minister Smriti Irani not only have multiple degree but also multiple PAN numbers and both are active। बड़ी बात है, स्मृति ईरानी की डिग्री की चर्चा सबने खूब सुनी कि डिग्री फर्जी है, डिग्री कई है, क्या है फर्जी डिग्री, तो आजकल मतलब वो नेशनल इशू है। खैर, लेकिन बड़ी बात यह कि 2 पैन कार्ड भी हैं और दोनों पैन कार्ड, दोनों पैन नंबर एक्टिव है। आगे क्लोजअप दिखाइए सिर्फ पैन कार्ड वाला। देखिए पहला जो लिखा है उस पर लिखा है वन यूजिंग हस्बैंड नेम। इसमें क्या है आप गौर से देखेंगे तो लिखा है स्मृति जुबिन ईरानी। रिमार्क्स में देखिए ध्यान से, एक्टिव लिखा है सर्किल 16 मुंबई। और दूसरा वाला जो है, दूसरा देखिए ये है स्मृति अजय मल्होत्रा। एक पिताजी के नाम पर, मतलब एक पति के साथ है नाम के साथ और एक पिता के नाम के साथ, स्मृति अजय मल्होत्रा। इसमें भी रिमार्क्स में देखिए एक्टिव है, दोनों एक्टिव पैन कार्ड है। अब इसको हटा दीजिए, एक और ट्वीट होगा वो दिखा दीजिए, फिर मैं भाव पास चलूंगा। ये सूर्या समाजवादी कुछ एक्टिव हैंडल ट्विटर हैंडल है, उस पर लिखा है कि मोदी की डिग्रियां फर्जी है, कोई सजा नहीं। सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी, कोई सजा नहीं। निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी, कोई सजा नहीं। स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी, कोई सजा नहीं। लेकिन आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। इस अन्याय अत्याचार को समाजवादी कभी नहीं भूले। अब 3-4 बातें यहाँ पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि इनको जो सजा सुनाई एमपी एमएलए कोर्ट में, शोभित बंसल जज साहब का नाम है भाव, बहुत कानून के बहुत जानकार, जबरदस्त जानकार है। मैं चाहता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो, सुप्रीम कोर्ट तक आवे। ये एक मामले में और सजा सुना चुके हैं, हेट स्पीच के मामले में आजम खान को। उस मामले में बाद में राहत मिल गई थी आजम को, वो सुना चुके हैं हेट स्पीच में। अच्छा, अद्भुत देखिए कि समाजवादी पार्टी से ही भाजपा तक का सफर तय करने वाली जया प्रदा पर जब 2019 में आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ी तो उन पर आचार संहिता उल्लंघन का बड़ा गंभीर मामला दर्ज हुआ। वो केस भी शोभित बंसल के सामने गया, तो जज साहब ने अपने कानून की बारीक निगाहों से देखा और उनको बरी कर दिया। जया बच्चन को, भाजपा की प्रत्याशी थी, बरी कर दिया। बस इतना इंफॉर्मेशन ही सब बताना है, क्योंकि कानून के बहुत जानकार लोग हैं, भविष्य में अच्छे और ऊपर जाए, तरक्की करें। इसके अलावा मोदी जी 2015 तक 14 तक अपनी पत्नी का जो मैरिटल स्टेटस वाला होता है कॉलम, अपने सभी जितने एफिडेविट दिए, हाफिडेविट दिए, जितने भी हाफिडेविट, सारे हाफिडेविट में उन्होंने एनए लिखा था, उसको खाली छोड़ा था सब में। लेकिन जब 2014 में हाफिडेविट भरे तो उसमें नियम आ गया था उस समय कि आप जो जो स्टार है, मतलब कि कंपलसरी है, वो कॉलम नहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो रद्द हो जाएगा नामांकन। तब देश जाना नहीं, उसके पहले मोदी जी ये भी नहीं कहते थे, नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं। उसके पहले सब यही जानते थे, हम भी यही जानते थे कि मोदी जी बेचारे पूरी जिंदगी गुफा में गुजारे और डायरेक्ट गुफा से निकल के आए। लेकिन तब हमको पता चला कि नहीं, मोदी जी का ब्याह भी हुआ था, पत्नी है, वो अध्यापिका थी बेचारी, वो पूरा जिंदगी जिसने संघर्ष किया, उसके संघर्ष को इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। और जिसने हमेशा अमेरिका से लेके और बांग्लादेश तक युद्ध तक मौज मारा, उसके संघर्ष की कहानी पढ़ाई जाएगी कोर्स में। हम तो कहते हैं, समर्थन करते हैं, ये जसोदा बेन पे एक चैप्टर अगर हो तो मैं अपने घर में बच्चे को सबसे पहले पढ़ाऊंगा। संघर्ष तो जसोदा बेन ने किया, वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। मोदी संघर्ष, जो 87 में डिजिटल कैमरा लेकर के फोटो खींच रहे थे, जब था ही नहीं डिजिटल कैमरा, उनका संघर्ष पढ़िए आप, बताइए आप। भाऊ स्मृति ईरानी, इनको तो पहले जेल जाना चाहिए। नहीं, आपने जो बात कही, इस देश का दुर्भाग्य देखिए आशीष जी, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी मांगने पे जेल होती है, जबकि आदमी अपने आगे लिखता है इंजीनियर, बीकॉम,
पहले तो ये हम्म। मतलब आज भी आप गांव में जाओगे तो उसके आगे नीचे LLB, फिर बीकॉम, MA, PhD, बहुत बड़ा। किसी के कार्ड पे तो हमारे श्रीकांत जिचकर थे, स्वर्गीय है अभी, वो बड़े युवा नेता थे कांग्रेस के, उनके उनका एक कार्ड है, विजिटिंग कार्ड मेरे पास। हम्म। जब वो मंत्री थे तब मैं इंदौर में था, फ्री प्रेस में, उज्जैन में आए थे किसी फंक्शन में, हम्म। तो मैं उनके साथ इंटरव्यू करने गया था क्योंकि मैं मराठी, तो मुझे बोला कि आप जाके करो। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया, वो कार्ड मैंने संभाल के रखा था क्योंकि कार्ड पे डिग्रियां नहीं आ रही थी, इतनी डिग्रियां थी उस आदमी के पास, IPS से लेके IAS, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड। हम्म। लेकिन जैसा कि होता है कि जाने लगते, वो फर्जी डिग्री वाले लोग ही आगे जाते हैं, ये मैंने देखा राजनीति में। हम्म। तो वो गर्व के साथ डिग्री देते थे, और आज भी हम बात करते हैं, वो कार्ड दिखाता हूं मैं तो ये होता है एजुकेशन। आदमी अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी गर्व के साथ बोलती है कि हमारे यहाँ इस वाले है, इतने राष्ट्रपति हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय को शर्म आती है कहने में कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पढ़े हैं। हम्म। उनकी डिटेल्स देने में वो गोपनीयता और राष्ट्र सुरक्षा का मामला बताया जाता है। ये ऐसा फर्जीवाड़ा हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं। अरे कई लोग थे जो लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे भाई। हमारे वसंत दादा पाटिल थे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, लेकिन बेस्ट मुख्यमंत्री रहे। कौन सी धीरूभाई अंबानी के पास डिग्री थी मार्केटिंग की? जिनके बेटों को उन्होंने अमेरिका विदेश पढ़ाया, वो तो कंपनियां डुबा बैठे। और जिसने कोई डिग्री नहीं थी, उस आदमी ने साम्राज्य खड़ा कर दिया। अनिल अंबानी ने डुबा दिया। हम्म। तो आदमी की सच्चाई होती है, सच्चाई। इसके डिग्री को लेके भ्रांतियां हैं। इसका मतलब स्मृति ईरानी का पूरा जीवन, व्यक्तिगत जीवन पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता आशीष जी, किसी को प्रोग्राम में। लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन से लेके, इनका व्यवसायिक जीवन से लेके राजनीतिक जीवन तक, ये पूर्ण भ्रांतियां और भ्रम के सिवा कुछ नहीं था। इसीलिए शायद बीजेपी में फिट बैठी, क्योंकि यहाँ भ्रम ही चलता है। भ्रम ही चलता है। हम्म। मुझे गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था हम्म। कि ये तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ धरने में बैठने गई थी हाँ। अहमदाबाद में। फिर मोदी जी ने गोपीनाथ मुंडे जी को फोन किया, जो गोपीनाथ जी ने मुझे कहा कि बोले फिर नरेंद्र भाई का फोन है कि कौन है भाई बॉम्बे की एक्ट्रेस मेरे खिलाफ यहाँ गदर काट रही है जबरदस्त। फिर गोपीनाथ मुंडे ने फोन करके, क्योंकि जानते थे गोपीनाथ मुंडे, तो उनको कहा कि कैसी क्या कहाँ गए थे। तो वो बाद में नरेंद्र मोदी जी उनको राज्यसभा ले आए। अब मैं ये नहीं कहता कि डिग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं नेता भी मानता हूं यदि वो सच्चाई से और संविधान का पालन करे तो वो शिक्षा मेरे लिए, डिग्री मेरे लिए मायना नहीं रखती। मैं वाकई बता दूं कोई आपको, बात नहीं। हमने पत्रकारिता में कोई डिग्री नहीं ली आशीष जी, मुझे लगता है आपने भी नहीं ली। हमने भी नहीं ली। जो डिग्री वाले हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीख के आए, जो विदेश का कोर्स भी करके आए, हमको मालूम है कैसे दलाली करने पे उतर आते हैं। ये महिला मंत्री बनती है, मंत्री बनने के बाद इसके डिग्री का ये हो जाता है। इसके पास 2 पैन कार्ड थे, वो दोनों पैन कार्ड एक्टिव बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि एक डॉर्मेंट है। और ये वेबसाइट, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से निकाला हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। उसके बाद इनके बेटी के हॉस्पिटल, होटल को लेके, रेस्टोरेंट को लेके जो गोवा में था उसमें बवाल हुआ, तब इन्होंने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया वो एफिडेविट झूठा, गलत था। आप गलत एफिडेविट देके देखिए, कोर्ट कंटेम्प्ट कर देगा आपके खिलाफ। मतलब आप यदि एक राजनीतिक दल है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, यदि आप उसमें हैं तो सारे गुने माफ है। आपके लिए न्यायपालिका अलग, चुनाव आयोग आपको अलग दृष्टि से देखता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके लिए अलग दुलारे है, प्रेम भाव से देखता है। और यदि आप इस राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है तो फिर आपके लिए वो चश्मा है जो आग उगलता है। पैन नंबर डबल होना ये इतना बड़ा गुनाह कि 7 साल की सजा सुनाई जाए, लेकिन 7 साल के लिए नाप दिया। ये आजम खान को अंदर बाहर करते रहेंगे। और मुझे डर है कि कभी अंदर जाए तो कभी कोई बुरी खबर नहीं आए, क्योंकि अब एक तो उनकी उम्र हो गई है, दूसरी बात उत्तर प्रदेश में जेल में हत्या या पुलिस कस्टडी में हत्या ये आम बात है, कभी गाड़ी उलटती है।
कभी नंबर एक पे पुलिस पुलिस के बीच बीच हाँ, जब पुलिस पूरी तरह से पूरी पुलिस आपको प्रोटेक्शन में लेके जा रही है, उसके बीच में कोई छिछोरा एक बंदूक से गोली मार के निकल जाता है, हम्म, या जेल में फिर मृत्यु हो जाती है आपकी। आजम खान से डर क्यों है? क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, क्योंकि वो अपने समाज के साथ साथ भारत की बात करता है। हम्म, कौन सा सिमी का आरोप है उनपे? कम से कम इतनी तो नैतिकता है कि कुंभ के समय जब मंत्री थे और कुंभ में रेलवे पे भागदौड़ मची थी और लोग मरे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा। जब लोगों ने कहा कि रेलवे का हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये, लेकिन इंचार्ज तो कुंभ का मैं था ना, और यहाँ कुंभ में हादसा होता है, मरने वालों का आंकड़ा अभी तक नहीं मालूम, फर्जी आंकड़ा दिया जाता है, और 15,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता है कुंभ होने के बाद। कहते गंगा में बह गए होंगे, और इस्तीफे की नाम नहीं लेते। बहुत सारी कमियां हो सकती है, भ्रष्टाचार के आरोप हो सकते हैं। कौन सा नेता भ्रष्ट नहीं, मुझे बताइए। पूरी कैबिनेट में मुझे सामने बिठाइए, कौन भ्रष्ट नहीं, हम बताते हैं आपको। लेकिन मानिए तो सही, आपके पार्टी के लोग हैं तो भ्रष्ट होने के बाद भी आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। और दूसरी तरफ एक को 7 साल की सजा, और स्मृति ईरानी आज भी आराम से सास भी कभी बहू नहीं थी की शूटिंग कर रही होगी। नहीं, मैं और बताऊं, मैं जब आजम खां पे कार्यक्रम लाना था, तो ये मामले पे और थोड़ा हम डीपली देखें। आजम खां को इसी मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों को पहले ही सजा हो चुकी है। एक मामले में डबल सजा है। क्या अंतर क्या है बताता हूं। बेसिकली इन पर जो चार्ज है वो 2 जन्म तिथि का चार्ज है। 2 जन्म प्रमाण का पत्र का 2 जन्म तिथि का चार्ज था बेटे पर, मतलब बेटे का ही है, बेटे पर था, लेकिन उसमें ये आरोप है साजिश का कि इसमें मतलब आजम खां और उनकी पत्नी शामिल थे ये सब करने में। और ये सारे मुकदमे किए हैं आकाश सक्सेना ने, जो रामपुर में वो नए तरीके का जो चुनाव हुआ था ना, जो मॉडल बना, उस चुनाव में विधायक बना है। 43 मुकदमे एक आदमी के करवाए हुए हैं आकाश सक्सेना। तो इनको जो है 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, आजम खां को, उनकी पत्नी और बेटे को। अब उसी जन्म प्रमाण पत्र से 2 पैन कार्ड पे आया। मतलब पहले क्या हुआ कि पहले सजा मिली कि हत्या के मामले में आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब हत्या में प्रयुक्त हुई छुरी, और रखने की रखा इसमें था, अलग इसलिए मुकदमा और फांसी की उसकी सजा। अलग सजा। हाँ, अब हत्या में छुरी के इस्तेमाल किए थे, तो छुरी तुमने अवैध रूप से रखा था, इसके लिए फांसी की सजा मिली हो। लेकिन हत्या आशीष जी, मुझे करेक्ट करना यदि मैं गलत हूं तो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, नहीं तो मैं एकदम तुरंत वक्तव्य दे देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी की भी कोई दो जन्म तिथि का कोई इशू था ना? बहुत चर्चाएं हैं, मोदी। इसीलिए शायद शायद इसीलिए इनके सारे जो है मार्कशीट और वो डिग्रियां सामने नहीं आ रही है कि आखिर छुपा क्यों रखा है। अगर मान सेना आ गए और हो समझ में। और कहे कि एक संसद मार्ग थाने में एक FIR हम करवाते हैं 2 जन्म तिथि का, तो क्या मोदी जी सारी डिग्री दिखाएंगे? भाई बहुत होगा तो जुर्माना लग जाएगा कि गलत आरोप लगाया, गलत मुकदमा किया। हालांकि गलत मुकदमा हो जाता, मुकदमे में आदमी बरी हो जाता, जुर्माना भी नहीं होता। नहीं तो सब पे जुर्माने हो जो बरी हो जाते हैं, जो आरोप लगाने वाला है। लेकिन मान लिया हम ही चले संसद मार्ग थाने में, क्या मुकदमा दर्ज होगा जो 2 जन्म तिथि का? बहुत सारे इस देश के बहुत सारे बड़े राजनेता रहे हैं भाऊ, जिनकी अलग जन्म तिथि कागज में अलग थी और असली अलग थी। होता था पहले, अक्सर होता भी था कि स्कूल में नाम लिखवाए तो अलग लिखवा दिए, और जो है असली अलग है, जो पैदा हुआ बच्चा अलग है, स्कूल में नाम लिखवाया अलग हो गया। एक बात और मैं लाना चाहता हूं यहाँ पर, जब आपने चर्चा की, मैं आज ही आजम खां का एक इंटरव्यू देख रहा था इसी मसले पर। आजम ने बताया कि जब कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है अपने अंदाज में, तो हम कहाँ फरियाद करें।
उन्होंने पूछा जो रिपोर्टर से, कहा वो जो जब गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में जो लीव होती है क्या बोलते हैं उसको, तो बताया प्रेगनेंसी मैटरनिटी लीव। तो कहा हमने मैटरनिटी असिस्टेंट प्रोफेसर थी आजम खां की पत्नी। तो कहा हमने मैटरनिटी लीव का कागज दिखाया, मैटरनिटी लीव तो अब तो बनवा नहीं सकते भाई, उसी समय मिला होगा, मिली होगी लीव जब बच्चा पैदा हुआ हमारा बेटा ये। मैटरनिटी लीव, अच्छा ये नहीं हो सकता है, कैमरा भले फिक्स, मैटरनिटी लीव उस समय भी होता था। नौकरी में जो लोग होते थे तो छुट्टी लेगा ना, कोई महिला अगर नौकरी में है तो वो छुट्टी का हमने रिकॉर्ड दिखाया, नहीं माना। हमने जिस अस्पताल में बेटा हुआ था अब्दुल्ला, वो उसका सर्टिफिकेट दिखाया कि वो जो है, वो भी नहीं सबूत में माना। कहा हमने वो वीडियो हमको मिल गई, तब हम पहली बार मंत्री बने थे, आजम खां को मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट। कहे वो नवासी जीते थे, उसके बाद मंत्री बने थे जब मुलायम सिंह की पहली सरकार में। तो कहे हम पहली बार मंत्री बने थे, लखनऊ में थे, हमारे साले की शादी थी, मुझे एक वीडियो मिल गया, मैंने वो भी कोर्ट में दिखवाया। वो वीडियो साले की शादी की थी, उसमें एक था कि गोद में, हमारी पत्नी की गोद में, हमारी बीबी की गोद में ये अब्दुल्ला था। तो जो है, दरअसल हमारी पत्नी के, बहुत खुल करके बोलते हैं, कहा हमारी पत्नी के हमें बच्चे नहीं रुक रहे थे, बच्चा खराब हो जाता था, वो मिसकैरेज होता था, एक के बाद एक लगातार बहुत सारा ऐसा हुआ। तो जब ये जब अब्दुल्ला पेट में आया, तो हमारी पत्नी ने पहले ही कहा था कि अगर ये पैदा होगा, वो इस्लामिक उसमें होता होगा अब्दुल्ला का कुछ महत्व, कहा कि जब ये पैदा होगा अब्दुल्ला, मतलब ये बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। तो गोद में अब्दुल्ला था मेरे साले की शादी में, और मेरी पत्नी ने कहा कि देखो अब्दुल्ला मुस्कुराया। तो हमने वो वीडियो भी दिखाया। अब कैसे हम समझाएं, वहां सवाल हो गया कि वो गोद में था तो नामकरण कैसे हो गया, तो कहां पे क्या लिख दिया। अरे जब वो पेट में था तभी उसका नाम अब्दुल्ला मेरी पत्नी ने रख दिया था। कई जगह हिंदुओं में होता है, लोग जाते हैं, लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में मन्नत मांगते हैं, यदि बेटा हो तो आप ही के नाम नामाकरण पे नाम रखेंगे। हाँ महादेव होता है नाम। आजकल फैशन है, आजकल पहले तय करते, लड़की हो गई तो हम ये नाम रखेंगे, लड़का हो गया तो ये नाम रखेंगे, फिल्मों में दिखाते हैं। और ये आज की नहीं, ये 70 की दशक की फिल्मों में भी ये तुमको कई सीन्स मिलेंगे ऐसे। हमेशा से है भाऊ, हम तो लोग के घर में देखिए, बहुत पुराने जमाने देखिए की माँ है हमारी, बहुत वर्तमान में स्थिति वो एक कहानी जैसी है। शेर रोज चाहे उसकी शिकार करके खा जाता था, तो जंगल में एक सब प्राणियों ने एक मीटिंग ली और उनको कहा कि आप हमारे हम पे एक काम करो, हमसे जिससे भी कोई गलती हो जाएगी उससे आप मार लो। हम बोलेंगे ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई, राजा खा गया हमको, यही सजा, लेकिन बाकी लोग तो कम से कम रहें। बोला ठीक है। अब शेर को लगी भूख, शेर को क्षेत्र ने देखा कि नदी में शेर पानी पी रहे थे, नीचे की तरफ बकरी पानी पी रही थी। शेर ने आवाज दिया, बकरी आ जाओ, आज तुम्हारा भोजन करेंगे। बोले आपने मेरा पानी झूठा किया, शेर नदी में पानी पी रहा है और तुमने मुंह लगाया। बोले महाराज आप ऊपर पानी पी रहे हैं, आप नीचे पी रही हैं। नदी ऊपर से नीचे बहाती है, नीचे से ऊपर नहीं बहाती। उसने कहा कि मैं शेर हूं, राजा हूं, मुझे बता रही है नदी कैसी बहाती है। बस मैंने बोल दिया, तूने झूठा मेरा पानी किया और मुझे झूठा पानी पीना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं, और बकरी को झपट के खा गया। वर्तमान में उस बकरे जैसी स्थिति हमारे देश की सरकारों की है और पूरे सिस्टम की है। इसमें न्यायपालिका से लेके, इसमें चुनाव आयोग से लेके, ईडी, सीबी, इनकम टैक्स, सारी पूरा सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम बोल रहा हूं मैं। उस शेर आजम खान अभी बकरी बने हुए हैं। बस उन्होंने कहा कि माँ बाप मेरे बेटे का ये जन्म वो नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि न वो जन्म वो उसकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं है, जन्म तिथि वो नहीं है। जब हमने बोल दिया तो बोल दिया, हम सिस्टम है भाई, क्योंकि आजम खान को खाना जरूरी है। ये सिस्टम आपको
कई जगह होता है ऐसे। कई जितनी बीजेपी के नेता कहते हैं उनमें तो सबको जेल होना चाहिए 2-2 साल की, लेकिन 2 साल की जेल राहुल गांधी को होती है, क्योंकि फिर शेर को बकरी को खाना है। ये जो तानाशाह शेर है, इसको जिसको भी भूख लगी है उसको खा जाता है। फिर आप वहां पे लॉजिक नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल का यदि सर्टिफिकेट भी कहे ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर क्या ऊपर से खुदा से बुलाएं, भगवान को प्रकट करवाए नरसिंह जैसा कि बता भैया ये कब पैदा हुआ, तू ही बता। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट तो सब दूर मान्य होता है, उसी पे तो डेट ऑफ बर्थ पहली मानी जाती है, उसी पे तो पासपोर्ट। छोड़िए, सबसे बड़ा उदाहरण तो स्कूल सम्राट चौधरी का सर्टिफिकेट जीता जागता उदाहरण है भाऊ। सम्राट चौधरी सम्राट जीता जागता चौधरी हैं? को जीता जागता उदाहरण है, सुप्रीम लेकिन वो कोर्ट ने उप डेट ऑफ मुख्यमंत्री बर्थ बने। फिक्स कर दिया, वो भी उसके बाद भी वो अलग डेट ऑफ बर्थ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट ऑफ मतलब किसी ऐसा इतना महान नेता है ये कि इसकी डेट ऑफ बर्थ सुप्रीम कोर्ट को तय करनी पड़ी। वेरिएबल है ना। लेकिन ये हाँ, वो इससे भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जन्म तिथि को भी ये नहीं मानता, अपने अलग बताता है। लेकिन इनको सजा नहीं होती, इनको मजे करवाए जाते हैं, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चलिए खैर, सब उप मुख्यमंत्री के नाम लिए तभी एक उप मुख्यमंत्री की सुनवाई थे। सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। बस क्या है कि पहचानने का है कि बकरी, जो भी व्यक्ति आंखों में खटक गया वो बकरी हो गया, और हाँ, जिसे हम लोग शेर समझ रहे हैं वो शेर नहीं है, शेर की वो खाल में भेड़िया। सिस्टम है, इस भेड़िया है सिस्टम में। सिस्टम को जो करप्ट करे वो शेर नहीं, वो भेड़िया होता है। शेर की खाल में भेड़िया है, और वो भेड़िया अपने विरोधियों को शहने शहने नहीं, हलाल करके नहीं, झटके से निपटा रहा है। झटके। आजम खान उसका एक उदाहरण है, कई उदाहरण है। छोटी बातों पे मैं एक अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उस अधिकारी ने मुझे नाम लेने से मना किया। उस अधिकारी का करियर बर्बाद हो गया। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली एनडीएमसी में चेयरमैन थे। उनको सीबीआई ने आरोप लगाए थे कि वो ठेकेदार के साथ बैठ के चाय और वेफर्स, वो जो वेफर्स होते हैं उन्होंने वो खाए, और उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई। हालांकि वो इंक्वायरी से बेदाग निकले, लेकिन जीवन में जो उनको तकलीफ हुई थी, आज ही मेरी उनसे करीब करीब 1 घंटा बात हुई। उन्होंने जो किस्से सुनाए, मैं हंस के लोटपोट हो गया। वो बोले, अशोक जी आज तो अब हंस रहे हो, लेकिन मेरी पूरे जीवन के सर्विस में दाग लग गए। भले ही मैं बेदाग छूट गया, लेकिन लोग यही कहते कि इस पे सीबीआई हुई थी। और वो सिर्फ इसलिए कि उसने एक बड़े उद्योगपति को ऑबलाइज करने से मना कर दिया था, और वो उद्योगपति सरकारी सिस्टम में बड़ा नाम था, तो सीबीआई हो गया। तो ये ऐसे असंख्य चीजें ना सीबीआई को दिखती, ना ईडी को दिखती, ना कुछ दिखता है। ईडी को अडानी के सारे लफड़े नहीं दिखते, ईडी को अनिल देशमुख दिखता है, 100 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, और ईडी को फिर केजरीवाल दिखता है, जिसका अभी तक कोई समझ नहीं आया। बोला पैसा लिया, किधर है? बोले खर्चा किया। किधर खर्चा किया? पता नहीं। पैसा कहां से लिया? इससे लिया। कोई प्रूफ है क्या? नहीं, बस आरोप लगाते जाइए। आजम खान को सजा देकर कम से कम ये भी देश की जनता जगे ना, तो आजम खान जेल में भी रह करके इस देश के लिए बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि इस देश में सिस्टम कैसा चल रहा है, शासन कैसा चल रहा है, और न्यायपालिका से लेके सबकी कलई खोल रहे हैं आजम खान जेल से भी। लेकिन इस देश के लोग देखना चाहें, लेकिन देश व्यस्त है अभी सनातन की रक्षा करने में। मोदी जी अकेले कर नहीं पा रहे, 143 करोड़ लोगों को लेकर के सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। तो लगे रहिए आप सब लोग अब रक्षा। मोदी जी के लिए सबसे बड़ा इवेंट अब राम मंदिर का झंडा फहराना है। वो एक बड़ा इवेंट होगा, जिसमें से लेके अमिताभ सब रहेंगे, अभी मैंने पढ़ा कहीं, और वो बटन दबा के झंडा फहराएंगे।
सेलिब्रिटी तो हाँ, सेलिब्रिटी बस। तो नाम मत लीजिए अमिताभ बच्चन। जब 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 नाम लेते हैं तो एक हम तो एक आध बार आलोचना कर रहे थे किसी का, अरे वो भी कायस्थ है, हम कह रहे बाप रे बाप, तो हम तो नहीं है, अगर वो है तो हम तो कुछ नहीं है। वे इसका जब नाम आता है सदिक महानायक, ये क्या होता है ना कि जिस किरदार में वो जैसा भी जिए, बतौर इंसान कौन कैसा है, तब मुझे अमर सिंह याद आते हैं, तब मुझे अनिल अंबानी, तब मुझे मुलायम सिंह यादव सब आते हैं, ये सुब्रत राय की याद आती है। ये ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जिनका नाम ले रहा हूं सब याद आती है। धर्मात्मा, सब धर्मात्मा नहीं थे, लेकिन ये अमिताभ बच्चन, सुब्रत राय सहारा के बेटे की शादी थी तो लखनऊ में जो सहारा शहर के दरवाजे पे जहां सिंह द्वार है, उस दरवाजे पे खड़ा हो अगवानी करने में लगे थे। और आज ये आधी रात को राष्ट्र निर्माण कई बार कर डालते हैं। ये सब, ये जमीन बाराबंकी में खरीदा, किसान बना, क्या क्या किए हैं ये सब जो है। और इस देश में व्यक्ति पूजक देश है, व्यक्ति पूजक देश है। पूजो जिसको मन करे, पूजो, पूज डालो सब। खैर हमें इजाजत दीजिए, आप लोग पूजिए, व्यस्तता काफी आप लोग की, पूजिए। हमें इजाजत बोला दीजिए। था, आम्बेडकर जी ने बोला था, संविधान लागू होने के आखिरी भाषण में आम्बेडकर जी ने बोला था, मुझे डर है कि ये देश व्यक्ति पूजक है, कभी कभी देव व्यक्ति को भगवान बना लेता है और फिर तानाशाह का जन्म होता है, फिर संविधान क्या करेगा। ये सवाल उन्होंने आज से 75 साल पहले उठाया था, और 75 साल बाद भी चैने चैने हम इस देश को आम्बेडकर जी का वो दुखद स्वप्न पूरा करते हुए दिखाई देता है। नहीं, दूरदृष्टा आम्बेडकर थे, जी का सुखद स्वप्न नहीं दिखाई देता। विद्वान लोग होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, उन्होंने देख लिया था, उन्होंने देख लिया था। खैर इजाजत दीजिए, धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।